महिंद्रा कंपनी इंडिया में जानी जाती है अपनी पावरफुल कार्स के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिंद्रा कंपनी की शुरुआत कब और कैसे हुई, कैसे महिंद्रा कंपनी एक ट्रैक्टर कंपनी से एक वेल नोन कार ब्रांड बन गई और जिस कंपनी को हम महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से जानते हैं असल में उसका नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद था। तो इसके पीछे की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखो और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। महिंद्रा कंपनी के इस बेहतरीन सफर की शुरुआत साल 1992 से हुई थी, जिस दिन महिंद्रा कंपनी को शुरू करने वाले महान हस्ती जगदीश चंद्र महिंद्रा का जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ था। जगदीश चंद्र महिंद्रा या कहें जेसी महिंद्रा अपने 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। जेसी महिंद्रा ने बहुत ही छोटी उम्र में अपने पिता को खो दिया था, जिसके कारण इनके नाजुक कंधों में बहुत बड़ा बोझ आ चुका था। लेकिन जेसी महिंद्रा एक जुझारू, परिश्रमी और दूरवर्ती सोच रखने वाले व्यक्ति थे। तभी जिस समय लोग शिक्षा को महत्व नहीं देते थे, उस वक्त उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और अपने साथ साथ अपने सभी भाई बहनों को अच्छी शिक्षा दिलवाई। यहाँ तक कि उन्होंने अपने छोटे भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा को उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा और खुद जेसी महिंद्रा ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बॉम्बे के विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट से की थी, जिसको आज के समय में हम माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। करने के साथ ही साल 1929 में जेसी महिंद्रा को टाटा स्टील के अंदर अच्छी नौकरी मिल गई। उन्होंने 1940 तक एक सीनियर सेल्स मैनेजर के पद पर कार्य किया, जिसके बाद उन्हें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत का पहला स्टील कंट्रोलर नियुक्त किया गया। और अगर बात करें केसी महिंद्रा की, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद कुछ साल उन्होंने अमेरिका में ही काम किया और 1942 में उन्हें इंडियन परचेजिंग मिशन का हेड नियुक्त किया गया। और जब वो 1945 में भारत वापस आए तो भारत सरकार द्वारा उन्हें इंडियन कोल्ड फील्ड कमेटी और ऑटोमोबाइल एंड ट्रैक्टर पैनल का चेयरमैन बना दिया गया। ऐसे ही कई बड़े बड़े पद उन लोगों को ऑफर होते रहे, लेकिन दोनों भाइयों ने उनको लेने से मना कर दिया। अब तक ये दोनों एक साथ मिलकर अपना बिजनेस शुरू करने का मन बना चुके थे। उस समय भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और जेसी महिंद्रा को पूरा विश्वास था कि भारत जल्द से जल्द आज़ादी हासिल कर लेगा और वो ये भी जानते थे कि आज़ादी के बाद स्टील उद्योग जोर पकड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपना घर बेचा और अपने एक दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ अपनी स्टील कंपनी की शुरुआत कर दी, जिसका नाम उस समय महिंद्रा एंड मोहम्मद रखा गया। उस समय दोनों भाइयों ने सोचा था कि मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ अपनी स्टील कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, लेकिन 1947 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दरअसल 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तब मलिक गुलाम मोहम्मद भारत को छोड़कर हमेशा के लिए पाकिस्तान चले गए, जहां पहले वो वित्त मंत्री बने और बाद में पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल बने। मलिक गुलाम मोहम्मद का इस तरह से जाना दोनों महिंद्रा भाइयों पर बहुत गहरा असर पड़ा, क्योंकि कंपनी में मलिक गुलाम मोहम्मद की हिस्सेदारी भी काफ़ी ज़्यादा थी। जब वो भारत छोड़कर चले गए तो उन्होंने महिंद्रा कंपनी से अपनी हिस्सेदारी भी वापस ले ली थी। ये कई लोगों ने ये तक की अनुमान लगा लिया था कि अब ये कंपनी ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन महिंद्रा भाइयों ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार कंपनी पर काम करते रहे। बहुत जल्द उनकी ये मेहनत रंग लाई और दोनों भाइयों ने कंपनी को डूबने से बचा लिया। अब जब मलिक गुलाम मोहम्मद ने कंपनी और देश दोनों छोड़ दिया था तो इन दोनों भाइयों ने कंपनी का नाम बदलने का सोचा। वह बदलना कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सारी स्टेशनरी M&M नाम से छप चुकी थी, लेकिन कंपनी के हालात ऐसे नहीं थे कि वो और खर्चा कर सके। दोनों महिंद्रा भाई कंपनी को ऐसा नाम देना चाहते थे जिसकी शुरुआत M से हो और काफ़ी सोच विचार करने के बाद कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा रखा गया। वैसे तो महिंद्रा कंपनी स्टील इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा कर रही थी, फिर भी महिंद्रा भाई अपनी कंपनी में कुछ ऐसा करना चाहते थे जो अभी तक भारत में कोई ना कर रहा हो और यहीं पर केसी महिंद्रा का विदेश में रहने का अनुभव काम आया। असल विदेश में काम करते समय उन्होंने जीप को देखा था और उन्हें जीप का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था कि वो उसे भारत में भी लाना चाहते थे। तो क्या था, दोनों भाइयों ने जीप का कॉन्ट्रैक्ट जीता और बहुत जल्द ही उन्होंने भारत में जीप बनाना शुरू भी कर दिया, जिसके चलते महिंद्रा को भारत में जीप निर्माता कंपनी के नाम से भी जाना जाने लगा। जीप मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी सक्सेस मिलने के बाद महिंद्रा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जीप के साथ साथ महिंद्रा लाइट कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर भी मैन्युफैक्चरिंग करने लगी और देखते ही देखते महिंद्रा दुनिया में सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी बन गई थी। आगे चलकर 1951 में जेसी महिंद्रा और 1963 में कैलाश चंद्र महिंद्रा का देहांत हो गया, जिसके बाद इस कंपनी की बागडोर महिंद्रा परिवार की अगली पीढ़ी में आई और लगातार ग्रोथ करती रही। आज महिंद्रा एक दो नहीं पूरे 150 कंपनियों का एक विशाल ग्रुप बन चुकी है।
जिसमें महिंद्रा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा डिफेंस, जावा, स्वराज, महिंद्रा एग्री सॉल्यूशन जैसी 150 कंपनियां शामिल हैं और महिंद्रा का ये बिजनेस दुनिया के 100 से भी ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। प्रेजेंट टाइम में महिंद्रा की बागडोर जगदीश चंद्र महिंद्रा के पोते आनंद महिंद्रा के हाथों में है, जो 2012 से इस कंपनी के चेयरमैन और एमडी के पद संभाले हुए हैं। आनंद महिंद्रा ने साल 1981 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपना MBA कंप्लीट किया था और उसको करने के बाद उन्होंने कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। महिंद्रा कंपनी आनंद महिंद्रा के हाथों में आई है, तब से महिंद्रा ने और भी तेज़ी से प्रोग्रेस किया है। तो दोस्तों ये थी कहानी महिंद्रा की। अब आप अगला वीडियो किस कंपनी के ऊपर देखना चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आपसे किसी और वीडियो में किसी और कंपनी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।